बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि HTML और CSS हम डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। HTML में हम किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब ऐप का की डिज़ाइनिंग करते हैं और CSS में उसके लिए स्टाइलिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम उस पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर यूज़र किसी भी पेज से इंटरेक्शन करना चाहे माउस के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए, उसमें कोई चेंजेस लाना चाहे तो वो काम जावास्क्रिप्ट का होता है। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में जो हम आउटपुट दिखाते हैं तो उनके लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो वो 4 फंक्शन हमने पढ़ी थी। फिर वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स वगैरह का जिक्र किया था, जो उनके बेसिक्स थे उनका जिक्र किया था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? A JavaScript string simply stores a series of characters. A string can be any text inside single or double quotes. तो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस एग्जांपल में कि नेम एक वेरिएबल है मेरे पास, उसकी वैल्यू है सलमान स्पेस खान। तो सलमान स्पेस खान जो है ये एक स्ट्रिंग है और ये असाइन किया गया है ये स्ट्रिंग नेम वेरिएबल को। इसी तरह अगर आप देखें सेकंड वेरिएबल है डिपार्टमेंट DEPT, तो उसकी वैल्यू है SE जो कि सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड है। तो ये भी एक स्ट्रिंग है SE और डिपार्टमेंट वेरिएबल को असाइन किया गया है स्ट्रिंग। इस तरह थर्ड एक वेरिएबल है जिसका नाम है आउटपुट और उसको पूरा एक सेंटेंस असाइन किया गया है, इट्स हॉलीडे टुमारो। तो एक पूरा स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है, डबल कोट्स के अंदर है, इट इज हॉलीडे टुमारो। स्पेसेस भी उनके दरमियान है और सिंगल कॉमा भी है उसके दरमियान। But string can also be defined as objects with the keyword new, but try to avoid this as it slows down execution speed and complicates the code. आप स्ट्रिंग को एज एन ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू की मदद से अगर हम किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, नेम एक वेरिएबल है, न्यू स्ट्रिंग सलमान खान। तो सलमान खान एक स्ट्रिंग है जो असाइन किया गया है नेम वेरिएबल को और ये बनाया गया है न्यू कीवर्ड की मदद से। तो ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, ऑब्जेक्ट हमने अभी नहीं पढ़े। और एक और रीजन भी है कि इट स्लोज डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। तो स्ट्रिंग्स के लिए आम हालात में हम ऑब्जेक्ट उसे क्रिएट नहीं करते, डिफाइन नहीं करते। टू डिक्लेयर स्ट्रिंग लाइक दिस वन। अच्छा, अब अगर आपने इस तरह का कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लाना चाहते हैं, तो आप इस एग्जांपल को देखिए, वेरिएबल आउटपुट इक्वल टू या ऐसा इट्स डबल कोट्स के अंदर हॉलीडे टुमारो। तो अब देखें, इट्स नॉट लीगल, द स्ट्रिंग विल बी चॉप टू इट इज। अगर आप इसको रन कर दें तो ये जो हॉलीडे का पहला डबल कोट है ये कंसिडर होगा इट इज का एंड वाला डबल कोट, तो ये चॉप होगा ये स्ट्रिंग इट इज को। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यूज एस्केप कैरेक्टर्स इन स्लैश और एस्केप कैरेक्टर, जिस तरह आपने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े। तो एस्केप कैरेक्टर डाल दे तो वो एस्केप कैरेक्टर डबल कोट्स के साथ मिलके डबल कोट आपके लिए प्रिंट कर देगा या नहीं। आप इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट, अच्छा, लेट मी डिक्लेयर अ वेरिएबल str के नाम से, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग दे रहा हूँ, इट इज हॉलीडे टुमारो। अब देखें
मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। चले इस फंक्शन के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी पेज के अंदर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। str यहाँ पे लिखे तो देखें, अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये लिखा जाएगा इट इज़ हॉलीडे टुमारो। अब मैं चाहता हूँ कि इस हॉलीडे को मैं क्लोज कर दूँ विद इन डबल कोट्स। तो अब देखिए, अगर मैं इस तरह करूँ, यहाँ पे डबल कोट्स डालूँ और फिर रन कर दूँ तो एरर देगा, यानी कोड जनरेट रन नहीं करेगा। वजह यह है कि जो हॉलीडे का फर्स्ट डबल कोट है यही कंसिडर होगा इस फर्स्ट डबल कोट का एंड वाला डबल कोट। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि हॉलीडे को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एस्केप करेक्टर डालें स्लैश, और यहाँ पे भी स्लैश। अच्छा, फिर रन कर दें तो अब नजर आएगा इट इज हॉलीडे टुमारो विद हॉलीडे एनक्लोज इन डबल कोट्स। इस तरह अगर आप इनको सिंगल कोट में करना चाहते हैं तो सिंगल कोट यहाँ पे देखिए विद स्लैश। इस तरह अगर आप स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश डबल स्लैश लेके और रन कर दें। तो यहाँ पे ये एस्केप करेक्टर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है, प्रॉपर्टी ऑफ मेथड्स हैं, इनको आप यूज करते हुए आप स्ट्रिंग्स पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है लेंथ की प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग लेंथ। तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसकी आप लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी की मदद से। तो देखें, अगर मेरे पास ये HTML का एक पेज है, यहाँ पे मैं एक चलिए डेव ले रहा हूँ, डेव, यहाँ पे मैं आईडी इसको सेंड करता हूँ, आईडी फॉर एग्जांपल टेस्ट। ये वो डेव होगी, ये वो डेव होगा जहाँ पे आप आउटपुट अपना दिखा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टाइल भी करूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, ये वो बढ़ रहा है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास स्क्रिप्ट है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल str, और ये मेरे पास है स्ट्रिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग का मैं लेंथ फाइंड आउट कर दूँ। तो क्या करूँगा, ये कर दें कि ये एक फंक्शन यूज करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी दे, यहाँ पे आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो वही टेस्ट जो डेव की आईडी है डॉट इनर HTML, और फिर str पे ये लेंथ प्रॉपर्टी यूज करें। अब इसको रन कर दें तो ये आपको इस डेव के अंदर स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करके निकालेगा। अच्छा, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, अगर आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मेरे पास वही div है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक string1। चलिए इसको थोड़ा सा कम करते सॉफ्टवेयर, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ string2 के नाम से, और यहाँ पे document.getElementById test.innerHTML। अब देखें, मैं ले रहा हूँ str1 कंपेयर str2, इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर डालता हूँ और रन करता हूँ तो ट्रू ये बूलियन रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब ये है कि string1 में जो स्ट्रिंग है और string2 में जो स्ट्रिंग है वो दोनों सेम है। इस तरह आप स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं। सर एक और मेथड है, बल्कि 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई खास स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक है इंडेक्स ऑफ मेथड, एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड और एक है सर्च मेथड। तो तीनों में डिफरेंस क्या है कि इंडेक्स ऑफ इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ इन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसमें आप एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, कौन से नंबर पे वो कैरेक्टर आया हुआ है उस स्ट्रिंग में, तो इंडेक्स ऑफ के ज़रिए उसकी फर्स्ट जो ऑकरेंस है वो दिखा देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ में इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल ए 2 दफ़ा आया है तो जो सेकंड टाइम पे ये लास्ट में जो ए आया हुआ है उसका इंडेक्स आपको फाइंड आउट करके देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। और सर्च भी जस्ट सर्च करता है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई और स्ट्रिंग या कोई अल्फ़ाबेट मौजूद है कि नहीं है, तो वो भी फर्स्ट ऑकरेंस दिखा देगा आपको। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करता हूँ, HTML में ले लें। यहाँ पे मेरे पास है एक पैराग्राफ की अपनी आईडी है, चलिए ID1 के नाम से। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है, स्ट्रिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सही है। यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई फंक्शन या कोई भी कोड रन करके देगा। यह मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन होगा, वो फंक्शन, उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो लेट सपोज मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन का नाम है function1 चले, और यहाँ पे बटन का टेक्स्ट है find location। तो इसको देखिए, अगर मैं इसको रन कर तो इस तरह नजर आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्ट्रिंग है और फाइंड लोकेशन बटन है। अब यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ। ये पैराग्राफ, इसको मैं आईडी असाइन करता हूँ, आईडी। ये वही पैराग्राफ होगा जहाँ पे लोकेशन डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आ जाए, मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। फंक्शन हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन कीवर्ड की मदद से फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम function1 है। यहाँ पे मैं फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल,
स्ट्रिंग में कहाँ से लूँ? ये जो मेरे पास पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं इस पैराग्राफ के जो कंटेंट्स हैं वो मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल स्ट्रिंग में। अच्छा, किस तरह एक्सेस करूँ? मेरे पास एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी लिखे जहाँ से आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आईडी है मेरे पास ID1, उस पैराग्राफ की आईडी है ID1 डॉट इनर HTML। तो ये फंक्शन क्या करेगा? इस ID1 पे जाके, यानी इस पैराग्राफ पे जाके इसके जो कंटेंट्स है, इसका जो इनर HTML है वो एक्सेस करके इस str वेरिएबल में कॉपी कर देगा। अब मेरे पास स्ट्रिंग str वेरिएबल में स्ट्रिंग आ गया। अब क्या कर रहा हूँ? अब str पे मुख्तलिफ फंक्शंस मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये फंक्शन किस तरह काम करते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च। तो अब देखें, मैं फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो यहाँ पे ये किस लिए? जब वो फंक्शन स्ट्रिंग पे प्रोसेसिंग करेगा तो उसका जो भी आउटपुट होगा तो वो कहीं पे डिस्प्ले होना चाहिए उसका आउटपुट। तो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? इस सेकंड पैराग्राफ में, या टेस्ट जिसकी आईडी है, तो यहाँ पे टेस्ट लेके टेस्ट में डिस्प्ले होगा डॉट इनर HTML। और क्या करें? अब इस str पे वो फंक्शंस अप्लाई करें, यानी इंडेक्स ऑफ, यानी ये वाले फंक्शन इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और सर्च। तो आप देखें इंडेक्स ऑफ। अच्छा, आप किस चीज़ के इंडेक्स? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एफ कहाँ पे यूज हो रहा है, एफ, तो यहाँ पे लेके एफ। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो अब देखें, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, फाइंड लोकेशन ऑफ एफ, तो सेकंड पे, यानी आप देखें एस का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड लोकेशन पे एफ आया हुआ है। अगर मैं ये सर्च कर दूं कि ई कहाँ पे आया हुआ है, ई, तो देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फाइंड लोकेशन ई, तो 7th लोकेशन पे ये ई आया हुआ है। इस तरह अगर मैं कैपिटल ई कर दूं तो 9th लोकेशन पे कैपिटल ई आया हुआ है। तो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर का किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लोकेशन फाइंड आउट करता है। इस तरह ये जो सेकंड फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूँ, ये चेंज कर दूँ विद लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन पे, और मैं चाहता हूँ कि इस चले ई का लोकेशन में फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ पे आप देखें ई कितनी बार आया हुआ है, ई 1, स्मॉल ई 2, स्मॉल ई 3, 3 दफ़ा ई रिपीट हुआ है इस स्ट्रिंग में। तो अगर मैं इसको सेव करके रन कर दूं, तो अब देखिए फाइंड लोकेशन में मैं क्लिक करता हूं, तो 15th यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस भी शामिल है, 9 10 11 12 13 14 15। ये जो लास्ट ई है इसका इंडेक्स है 15, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मैं बटन यूज करता हूँ। बटन आपने HTML में पढ़े थे, ऑन क्लिक एक इवेंट है, HTML का इवेंट है जावास्क्रिप्ट का, इसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के कोड्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कोड मैंने रन किया हुआ है, फंक्शन को कॉल किया हुआ है। फंक्शन 1 एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जिसको मैंने कॉल किया हुआ है। अच्छा, फंक्शन किस तरह डिक्लेयर करेंगे, तो आगे चल के हम
डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह सर्च फंक्शन है, तो सर्च अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ विद सर्च, तो आप देखें और ई फाइंड आउट करूँ तो ये 7th लोकेशन फाइंड आउट करके देगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ई का जो लोकेशन है वो 7 है। अच्छा, ये और मेथड्स हैं स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन के लिए। 3 मेथड्स हैं टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। स्लाइस है, उसमें सब स्ट्रिंग है और सब str है। ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं, स्ट्रिंग से उसका कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो स्लाइस आप देखें, स्लाइस स्टार्ट और एंड लिखा है, ये 2 पैरामीटर लेता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन यानी एंड वाला जो इंडेक्स है स्ट्रिंग का या सब स्ट्रिंग का। इस तरह सब स्ट्रिंग भी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन लेता है, देखो स्लाइस की तरह। और सब str स्टार्ट पोजीशन लेता है और फिर लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आप देखिए स्लाइस जो मेथड है, इट एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस पर आप स्लाइस फंक्शन कॉल कर दें तो वो आपका स्पेसिफाइड जो सब स्ट्रिंग है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा। ये मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, स्टार्टिंग इंडेक्स यानी पोजीशन एंड द इंडेक्स। ये 2 पैरामीटर लेता है, फर्स्ट इंडेक्स यानी कहाँ से स्टार्ट ले और कहाँ तक आपने जाना है। If a parameter is negative, the position is counted from the end of the string। अगर आप यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। स्लाइस में, स्लाइस और सब स्ट्रिंग फंक्शंस में उनमें डिफरेंस ये है कि स्लाइस में आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आप फिर पोजीशन को एंड से स्टार्ट करेंगे, एंड से आप काउंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है HTML पैराग्राफ है, इसकी मैं आईडी सेट करता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, बटन पे हम क्लिक इवेंट रखता हूँ, फंक्शन 1 उस पर कॉल करता हूँ, यानी जब भी बटन क्लिक होगा फंक्शन 1 कॉल होगा। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन 1। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, उसमें कुछ स्ट्रिंग ऑलरेडी सेव है। तो देखें सपोज वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला फंक्शन यूज करता हूँ। तो कहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ आउटपुट टेस्ट पे डॉट इनर HTML, यहाँ पे str पे ये फंक्शन कॉल कर दे। कौन सा फंक्शन, स्लाइस वाला, स्लाइस। अच्छा, अब स्लाइस 2 पैरामीटर लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि 0 से स्टार्ट होके 5 तक सपोज जाए, तो 0 to 5। तो देखें क्लिक मी सॉफ्ट SOFTW, ये उसने एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दिए। सही है। इस तरह सब स्ट्रिंग
सब स्ट्रिंग भी स्लैश की तरह है। द डिफरेंस इज दैट सब स्ट्रिंग कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस। तो सब स्ट्रिंग भी स्लैश की तरह है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड जो फंक्शन है वो सब str है। ये भी स्लाइस की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर वही स्टार्टिंग पोजीशन, और सेकंड पैरामीटर जो यहाँ पे होता है वो लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट होता है, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो आप देखें यहाँ पे, अगर मैं स्लाइस की जगह लिखूँ सब str और यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल 2, तो आप देखें यहाँ पे ये मुझे 5 यानी 2 से लेकर 5 तक नहीं, 2 से स्टार्ट होगा और 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। इस तरह एक और मेथड है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें कोई स्ट्रिंग स्टेटमेंट है, कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं, वो उसकी वैल्यू है। आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं विद सम अदर स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल को देखें, मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसको मैं आईडी सेंड करता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट। यहाँ पे उसके अंदर HTML कंटेंट्स भी यानी कोई टेक्स्ट है। चलो वही जो एग्जांपल में दिया गया है, वेलकम टू डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, मैं क्लिक की 1 अप्लाई करता हूँ, उसके थ्रू मैं फंक्शन 1 कॉल करता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैं फंक्शन 1 डिक्लेयर करता हूँ। फंक्शन 1 के अंदर मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल str, और कहाँ से ले रहा हूँ, जो फर्स्ट मेरे पास पैराग्राफ है जिसकी आईडी है टेस्ट, वहाँ से मैं कंटेंट्स str में कॉपी कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज करें, यहाँ पे आईडी दे टेस्ट डॉट इनर HTML। तो टेस्ट आईडी वाला जो पैराग्राफ है उसके ये कंटेंट्स str में कॉपी हो जाएंगे। अब मैं इस str पे वो फंक्शन कॉल करूँगा, तो अब देखिए फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट यहाँ पे यूज करें डॉट इनर HTML, और str पे अब ये फंक्शन कॉल कर ले रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस में क्या करें, यहाँ पे मेरे पास है फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वेब पे। इसको सेव करके रन कर दे। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिए ये चेंज होगा, डेस्कटॉप रिप्लेस हो जाएगा वेब पे, वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग। सही है। इस तरह 2 मेथड्स और हैं, कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस। ये 2 फंक्शंस क्या करते हैं, आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपको कन्वर्ट कर देता है, उसका केस आपको कन्वर्ट करता है टू अपर केस और लोअर केस। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके
सबलाइन में पेस्ट कर दूं और ब्राउज़र में रन कर दूं तो देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्मॉल में लेकर गया है। ट्राई इट बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो इट विल बी चेंज टू अपर केस, यानी दी केस विल बी चेंज टू अपर केस। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो लोअर केस यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑलरेडी ये लिखा गया है कैपिटल में। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ट्राई, तो इट विल बी चेंज टू लोअर केस। इस तरह एक लास्ट स्ट्रिंग मेथड है कनकैटिनेशन के लिए। कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं str1 में सॉफ्टवेयर और str2 में इंजीनियरिंग, तो आप दोनों को कनकेट कर सकते हैं कनकेट फंक्शन की मदद से। यहाँ पे देखें पैराग्राफ है टेस्ट, यहाँ पे आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं। str1 में सॉफ्टवेयर है, str2 में इंजीनियरिंग है, तो आप वही फंक्शन यूज करें डिस्प्ले के लिए। document.get11/id.innerhtml str1 पे कॉल कर ले कनकेट str1.concat और पैरामीटर में str2 लिखे, तो str1.concat और पैरेंथेसिस के अंदर str2। तो str1 और str2 में जो कंटेंट्स हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में कनकेट हो जाएंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वी कैन आल्सो यूज प्लस ऑपरेटर। कनकैटिनेशन के लिए, स्ट्रिंग्स को कनकेट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दीज वर स्ट्रिंग मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग्स पढ़े, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स किस तरह यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग्स के मुख्तलिफ फंक्शंस पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पे मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।